गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, बजाज एलियांस लाइफ कंसल्टेंट, MDRT एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज आपके बीच में लेकर आया हूं विषय बीमा क्षेत्र से जुड़कर सपनों की उड़ान को साकार कीजिए। दोस्तों, यह विषय आज बहुत ही शानदार है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं दोस्तों में जो बोलते हैं कि मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मेरा तो 97% है, मेरा तो 98% है, मेरे को तो इतने सर्टिफिकेट, इतने सम्मान मिले। लेकिन देखो तो सम्मान और सर्टिफिकेट कोई काम की नहीं। अधिकतर लोग देखा जाए कि बेरोजगार होकर 10,000 की नौकरी के पीछे चप्पलें घिसते रहते हैं। दोस्तों, आपके अंदर थोड़ा भी खून गर्म है, थोड़ा भी अगर खून खुल रहा हो मेरे इस वीडियो से, तो ये इंश्योरेंस को कैरियर को आप ध्यान से सुनना दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, इस इंश्योरेंस के कैरियर में आपको मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, आपका जीवन IAS IPS जैसा रहेगा, आप किसी एक सफल बिजनेसमैन के श्रेणी में बैठक उठक रहेगी आपकी। और दोस्तों, आपकी श्रीमती जी के पास पर्याप्त संसाधन रहेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और ज्वेलरी आपके पास भी रहेंगे। घर में बच्चों बच्ची के पास भी IAS IPS जैसी लाइफ रहेगी और आप क्लास 1 की श्रेणी इंश्योरेंस क्षेत्र में जिएंगे दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये तो हो गई मान सम्मान, देश विदेश की यात्राएं भी आपको मिलेगी। आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए, मुख्य बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो पहली कंडीशन है, 10वीं पास और 12वीं पास होना जरूरी है। अब ये क्यों बोल रहा हूं आपको मैं? 10वीं पास यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास कर रहे हैं तो आपको 10वीं पास अनिवार्य होना चाहिए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से निवास है तो 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अपने विकास अधिकारी के माध्यम से, अपने सेल्स अधिकारी के माध्यम से, और इसके अंदर IRDA एक होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो IRDA द्वारा एक एग्जाम ली जाती है। बीमा क्षेत्र की कंपनियां, जिस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके माध्यम से आपको एग्जाम पास करना पड़ेगी। और इसके साथ अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का पास कर लेते हैं तो जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उसी लाइसेंस के साथ आपका काम हो जाएगा। यानी आप मेरी बात समझ गए। जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी एडवाइजर है तो आपके साथ, जैसे सब्जी लेने के लिए जाते हैं, 1 किलो आधा किलो आप मटर लेते हैं, या आप मतलब जो है गोभी लेते हैं, पालक लेते हैं, जो भी लेते हैं सब्जी 1 किलो आधा किलो, तो धनिया मिर्ची फ्री आ जाती है। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये लाइसेंस आपका जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम का मिल जाएगा। और नहीं है, कोई जाना चाहे कि हम तो मेडिक्लेम में ही जाना, हेल्थ इंश्योरेंस में या जनरल इंश्योरेंस में, तो उनको भी IRDA द्वारा एग्जाम पास करना पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए इसमें क्या होगा। आपने एग्जाम पास कर ली। एग्जाम पास करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्टिंग, जो अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं, एक लिस्ट आपको बनाना पड़ेगी। लिस्ट बनाकर आप उनमें से आपके जो मिलने वाले हैं, जो आपका बर्थडे है, आपकी वाइफ की मतलब जो कोई खुशी का अवसर है, आपके बच्चे का नया जन्म हुआ है, या आपके मतलब जो है आपकी शादी हो रही है, या माता पिता यात्रा से आए हैं, जो भी आप एनुअल फंक्शन आपके घर में हो, कोई भी आप वार्षिक फंक्शन कर रहे हैं या सालाना में जो भी है, और उसमें आप पत्रिका देकर सबको बुलाते हैं, वही आपके कस्टमर, वही आपकी पार्टियां हैं। आपके फूफा जी हो सकते हैं, आपके मामा जी हो सकते हैं, आपके जीजू हो सकते हैं। पहले नज़दीक सम से आप स्टार्ट करके 2 पॉलिसी लगा के अपने को लाइसेंस से शुरुआत कर दीजिए, आपका काम शुरू हो गया। दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाएं। अब इसके अंदर क्या होता है, सोचो आप पास हो गए। पास होने के बाद शुरू कम से कम आपको पहले साल थोड़ी कठिन मेहनत करना पड़ेगी। कठिन मेहनत करके आपको हो सकता है आप 1 साल के अंदर 12 पॉलिसी लगाएं, 20 पॉलिसी लगाएं। आजकल ये प्राइवेट कंपनियों में तो ये चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां, मतलब मैं लाइफ इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र से जुड़ने का मतलब सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए कि जो भारतीय जीवन बीमा के अधिकार है, वो ही अधिकार प्राइवेट कंपनियों के इंश्योरेंस कंपनियों को अधिकार है। यानी कि भारतीय जीवन बीमा एक ही श्रेणी में आएगा, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, या वाट एवर जो भी कंपनियां, SBI लाइफ वगैरह, ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो भी वर्तमान में 24-25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सब जो है इंश्योरेंस की श्रेणी में रखी गई। जो LIC के अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम के वही है, प्राइवेट सरकारी कुछ नहीं होता, वो खत्म हो गई ये चीज। दूसरी बात,
आपको करेंगे दोस्तों ऐसा बैंकिंग क्षेत्र में भी है। बैंकिंग क्षेत्र में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, ऐसे कैसे एक्सिस बैंक या आपके जो भी IDBI बैंक या जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उन सबका, HDFC बैंक, ये सभी ICICI बैंक, ये सारे आपने जो भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार है या नेशनलाइज बैंकों के अधिकार हो, इनके सारे अधिकार और एक जैसी मान्यता है। तो दोस्तों आइए, आप लगातार बैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका बैंक में नहीं हो पा रहा है और आप निराश हो रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और घर वाले आप बैठे बैठे, जब बेरोजगार आदमी घर पे बैठा रहता है ना, जब उसकी डिग्री हो जाती है, उसका इंजीनियरिंग हो जाती है और वो घर पे बैठा रहता है, तो घर वाले इस निगाह से देखते हैं कि ये कब लगेगा। और दोस्तों ये सच बात है, मेरे को कुछ दोस्तों ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि साहब जब नौकरी छूट जाती है या घर पे बेरोजगार बैठे रहते हैं तो घर वाले बोलते तो नहीं है, लेकिन वो रोटियां गिनने लग जाते हैं कि रोटी कितनी खाता है। सच बता रहा हूं, ये आज के कलयुग, वो भी क्या करें, क्योंकि उनको भी मकान किसी का किराया है तो किराया देना है, नहीं है तो बिजली का बिल भरना है, राशन पानी खर्चा वगैरह महीने के लगे हुए। आप औसत 2+2 की फैमिली है, 2 बच्चे हैं, 2 है, तो उसका खर्चा दादा मिनिमम 25 से 30 हजार रुपये जा रहा है, मिनिमम से मिनिमम, केवल जिंदगी जीने के लिए। तो वो क्या करेगा? तो वो एक बेरोजगार का कहना है कि जब तक हम नहीं लगे तो घर वाले ऐसे जानते हैं जैसे हमारी रोटियां गिन रहे हैं, उसको अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं कब लगूं। तो दोस्तों आज अपना बैग तैयार कर लीजिए, जाइए अपने विकास अधिकारी, अपना सेल्स मैनेजर के पास और इंश्योरेंस कंपनी के लिए मूड बनाइए। जिस आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, आध्यात्मिकता में हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, आप मत्था टेकिए, नारियल बधारिए उनके आगे और शुरुआत कर दीजिए कि भगवान मुझे सफल करना, मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में जा रहा हूं। अब इंश्योरेंस करते करते आप 4 साल 5 साल हो गए और यदि आपको ये फील्ड बहुत अच्छा लग रहा है तो मोस्ट वेलकम, आपको देश विदेश की यात्राएं मिलेगी, घूमने को मिलेगा, आपकी लाइफ एक नंबर की हो जाएगी। और यदि आप खुदा खास्ता इंश्योरेंस क्षेत्र में सफल नहीं हुए और 5 से 6 साल करें तो आपके लिए बैंक पलक पावड़े बिछा के रखेगी आपके लिए। कैसे? कि आपको 5-6 साल का इंश्योरेंस का अनुभव हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको उठा लेगी, डेबिट का कंपनियां, ATM वाली वगैरह जितनी भी कंपनियां ये आपको उठा लेगी क्योंकि आप इंश्योरेंस मार्केट से हैं। उसके अलावा होम लोन वाली कंपनियां आपको उठा लेगी, जितने भी होम लोन की असंख्य कंपनियां आ गई, कहीं ना कहीं तो आप हो जाओगे और बैंक का सपना आपका साकार हो जाएगा। धीरे धीरे आप इन छोटी मोटी कंपनियों में काम करते करते एक्सेस और इन कंपनियों में चल जाओगे। लिमिट जो होम लोन की होती है बड़ी बड़ी कंपनियां देती है, आपको आसानी से उठा लेगी। आप एक कदम आगे चलिए, जिस प्रकार मोटरसाइकिल चलती है और लाइट से अपने को आगे का रास्ता दिख जाता है, इस प्रकार आप इंश्योरेंस में आप बढ़िए तो इसी में कैरियर हो जाएगा। और अगर मान लो नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा नहीं। कहते हैं ना कि हाट का हाट और भाभी जी से मिलना, मतलब हाट में गए सामान खरीद ले, नहीं तो भाभी तो मिल ही जाएगी अगर किसी का आसपास मतलब जो ससुराल होगा। ऐसा इंश्योरेंस में कैरियर बना तो ठीक, नहीं बना तो भी आपको दूसरे रास्ते बैंकिंग के खुल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर की और जो भी कंपनियां हैं। तो दोस्तों ये मैंने बोला, अब आपको आगे इस वीडियो को थोड़ा और बढ़ाते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर अपने को करना क्या है, जैसे देश विदेश की यात्राएं मिलेगी, आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, तो कमीशन भी दोस्तों मिलता है, अच्छा मिलता है। एक एवरेज 1 लाख रुपए का बिजनेस आप लगाते हैं तो आपको मिनिमम 20,000 रुपए की प्रति माह इनकम होती है। और यदि अगर आप कट पीट के बता रहा हूं, मैं आपको औसत एवरेज कमीशन बता रहा हूं, और अगर आपने 2 लाख रुपए लगा दिया तो 40,000, 3 लाख लगाओगे तो 60,000, मतलब 3 लाख बिजनेस आपने कर दिया तो 50,000, 60,000 रुपए की इनकम आपके कट के सूखी आएगी। तो आप बताइए, क्लास 1 आप शुरू से आगे एक तरह से ऑफिसर बन गए, क्लास 1 क्लास 2 समझ लो, क्लास 1 तो नहीं कह सकते, लेकिन क्लास 2 की श्रेणी में आप चले जाओगे, क्लास 3 की श्रेणी में आप चले जाओ। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रास्ता खुलेगा और आपका मनोबल आएगा। तो दोस्तों आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल आ जाएगी। इस कार्य को करने से, इंश्योरेंस करने से आपका निजी मकान हो जाएगा घर का। शादी के रिश्ते नहीं आ रहे तो बोला कवर साहब क्या करते हैं, बोले कि इंश्योरेंस कंपनी में है, सेल्स मैनेजर है, एडवाइजर है या मैंने ब्रांच मैनेजर है, तो आपके रिश्ते की बात चली जाएगी। लड़कियां के आपके पास ऑफर आना शुरू हो जाएंगे। ऑफर यानी कि वो देखने करने के, सॉरी, ऑफर से मतलब ये है कि एक अच्छा परिवार आपको निगाह में चढ़ा लेगा। तो आपको अगर किसी का एंगेजमेंट नहीं हो रहा तो एंगेजमेंट हो जाएगा। तो आप देखिए घर का मकान हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे बच्ची वगैरह सब वेल सेटल हो जाएंगे। ये लाइन है। तो आपको करना क्या है, इस क्षेत्र में आपको मास्टरी करना है। जैसे इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट खेलते हैं,
बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन इंडिया की टीम तो जो भी 15-16 व्यक्ति है वही होते हैं, बाकी तो नहीं होते हैं। कुछ रिजर्व रहती है, कुछ अंडर 18 वाली टीम है अलग अलग, कुछ महिलाओं की होती, सब मिला के अलग अलग जगह है, लेकिन वही 15-16 का एक रहेगा। लेकिन मान लिया जाए आप उससे करने के बाद आप रीजनल टॉप खेल लिए, आप जिले में टॉप खेल लिए, तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसके अंदर आप जब भी कंपटीशन निकले इंश्योरेंस के अंदर, आप करिए निश्चित रूप से। तो जितनी ज़्यादा आप प्राइज विन करते जाएंगे, ऐसे आपके क्लब अचीव होते रहते हैं। जैसे आपका शाखा ब्रांच मैनेजर क्लब है, रीजनल मैनेजर क्लब है, उसके बाद आपका अलग अलग क्लब जो रहते हैं वो आप करते जाइए। एमडीआरटी क्लब है, सीओटी क्लब है, टीओटी क्लब है, ये ऐसे एक के बाद आप क्लब है, शुरू से छोटे छोटे क्लब आप अचीव करते जाइए। और यह एमडीआरटी क्लब जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्लब, इसमें तो आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे, आईएएस आईपीएस जैसा लाइफ है। मुझे भी लोग कहते थे कहाँ रहते हैं, ताराखेड़ी में। अरे ठीक है यार, 10वीं 12वीं पास करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों के लिए यही काम है। दोस्तों ये बात मेरे को ऐसी लगी, फिर मैंने हर साल एमडीआरटी ठोकी और मैं कंटिन्यू इस साल 6ठी बार एमडीआरटी कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा इंश्योरेंस में 17वां साल है और 18वां साल अभी रनिंग करेगा जनवरी से। तो 17 साल के अंदर मैं 6ठी बार एमडीआरटी कर रहा हूँ दोस्तों कंटिन्यू। और 5 बार मैं विदेश, 4 बार मैं विदेश जाके आया हूँ, 5वीं बार अभी इस्तांबुल या यहाँ जाने का है, अबू धाबी या मॉरिशस वगैरह जो भी कंपनी डिसीजन ले। 6ठी बार अब मैं जाऊँगा। उसके बाद मैंने 4-5 विदेश यात्राएं करी और 25 यात्रा मैं गया नहीं हूं, मतलब मैंने विन करी लेकिन उनका रिम्बर्समेंट ले लिया। एक यात्रा पे यदि हमको नहीं जाना है तो कंपनी हमको 50,000 देती। ऐसी 25 यात्राएं मैंने रिम्बर्समेंट कर ली। क्यों करी दोस्तों? बच्चों को पढ़ाई करना था। मैंने रतलाम में 80 फीट रोड पे मेरा मकान बनाया और पुराना कर्जा भी था, तो कर्जा लेके घी पीने की मेरी आदत नहीं थी, तो वो मैंने साफ किया। और उसके बाद 25 रिम्बर्समेंट कंपनियों का जो पैसा आया मेरे पास 12.5 लाख रुपया, उससे मैंने कर्जा दिया। और अब मैं हर साल विदेश यात्रा कर रहा हूँ, हर साल बाहर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लाइफ है, ये करना पड़ेगा। आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, स्टार हेल्थ, नीवा बूपा या जो भी एचडीएफसी वगैरह जो हेल्थ की कंपनियां हैं, आप मन लगा के करें, उसमें भी क्लब मेंबर है, उसमें भी आपकी प्रोग्रेस होगा। आप जनरल इंश्योरेंस आपको फ्री है, तो आप एसबीआई जनरल कर रहे हैं, एचडीएफसी कर रहे हैं, बजाज जनरल कर रहे हैं, उसमें भी आप मन लगा के करो, मास्टरी कर लो। जैसे क्रिकेट के अंदर मास्टरी करते हैं धोनी, आपके उसके अलावा धोनी जी के अलावा सचिन तेंदुलकर जी, विराट जी करके हैं, विराट कोहली, इस टाइप से इन्होंने मास्टरी कर ली, अपनी बैट से लगातार रन उगलते। ऐसे आप भी इंश्योरेंस के अंदर लगातार रन उगालो। 1 लाख की पॉलिसी, 2 लाख की पॉलिसी, 5 लाख रुपए साल, 10 लाख रुपए वार्षिक, 20 लाख रुपए वार्षिक, 1 करोड़ रुपए वार्षिक। अभी तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां की ये पॉलिसी आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस वाले सुनेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम वाले, माफ करना आप, लेकिन आप लोगों का भी अभी आपको भी स्तर खोलना है ऐसा। ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें लग रही है और हर साल लगती रहती है। लाइफ इंश्योरेंस में भी हालांकि महानगरों में लग रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर हमारे एडवाइजर भाई इसको कार्य को बड़े स्तर पे करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी भी सफलता होगी। तो प्राइवेट सेक्टर में तो दोस्तों 1 लाख 2 लाख की औसत पॉलिसी आती। अगर आप मेरी बात करूं तो मेरे इस साल एवरेज पॉलिसी मेरी 1.5 लाख रुपए टच कर रही वार्षिक की एवरेज। लास्ट ईयर मेरी 1 लाख रुपए तक थी। तो ये आएगा तो आपको खूब इसके अंदर मनपसंद आपका करियर है, आप आईएएस आईपीएस जैसी जिंदगी करोगे, फ्लाइट से आप देश विदेश जाते रहोगे। और जिस प्रकार मैंने कमाया दोस्तों, अभी 17 साल की लाइफ में करीब मैं लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की अर्निंग मैंने 17 साल में इंश्योरेंस सेक्टर में करी। ये सच बात है। मैंने मेरी किताब के अंदर सफलता आसान है, मैंने एक मेरी बुक लिखी जो अभी दीपावली के पहले प्रकाशित होकर आपके हाथों में आएगी। जो भी भाई आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं वो मेरे से पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर ले, 94-253 55 616 94-253-55-616 पर आप संपर्क करके बुकिंग करा सकते हैं। अभी 1000 प्रतियां मैंने बुक करी है प्रेस पे, और उसमें से 300 प्रतियां दोस्तों बुकिंग हो चुकी है अभी मेरे पास, सफलता आसान है करके, जिसमें मैं बहुत डिटेल से सफल होने के लिए मैंने कम से कम उसके अंदर 45 चैप्टर लिखे हैं दोस्तों। और हर एक चैप्टर में नई जागृति, नया उत्साह, नई उमंग आएगी। तो दोस्तों सफलता आसान है मेरी बुक आपके हाथ में रहेगी अभी 4-5 दिन के बाद दीपावली तक। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ये इंश्योरेंस का कार्य आप जनरल इंश्योरेंस करें, हेल्थ इंश्योरेंस करें, लाइफ इंश्योरेंस करें, लेकिन करें जरूर। निकाल जाइए घर से अपना बैग लेके, और नई फॉर्म भरा तो आज डाल दिए दोस्तों,
पहला कदम आप उठाइए, सफलता आपके चरणों में रहेगी और आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। लग्जरी लाइफ, मेरा इस वीडियो को आप नोट कर लेना कि BL प्रजापति जी ने कहा था, मैं ताराखेड़ी 90 घर की आबादी वाला गांव, रतलाम जिले का आखिरी गांव है। और दोस्तों आज IAS IPS से बढ़कर मेरी लाइफ मेंटेन कर रहा हूं और मुझे समाज, रिश्तेदार सब देख रहे हैं कि मैं कहां से कहां तक पहुंचा हूं। थैंक यू ईश्वर आपको, थैंक यू गुरुदेव। संत श्री गुरुदेव की कृपा है, हमारे बापू जी की, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे के अंदर 4 चांद लगा दिए और मेरा उत्साह डबल कर दिया। इसी प्रकार गुरुदेव आपको नमन। संत श्री आशाराम जी बापू, हमारे गुरुदेव से मैं दीक्षित हूँ 17 सितंबर 2000 को। दोस्तों उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में क्रांति आई। तो जिस गुरु को भी आप मानते हो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, उन गुरु से आप दीक्षा जरूर ले ले, क्योंकि जीवन में गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। बहुत गुरु है तो कहते हैं दोस्तों कि पानी पियो छान के, गुरु करो जो भी जान के या देखभाल करके। तो आपको गुरु देखभाल करके करना है, लेकिन गुरु के ऊपर पूरी आस्था रख के आप दीक्षा ले लेंगे तो आपका नया जीवन हो जाएगा। दोस्तों गुरु वो करते हैं कि जिस प्रकार आप दिन भर मेहनत करते हैं और नाम मात्र आपका थोड़ा सा काम करेंगे ना, आपको सफलता मिल जाएगी। गुरु दोस्तों उनकी निगाह, उनकी दृष्टि काफी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया, मेरा गुरु के कारण मेरी प्रोग्रेस हुई। उसके पहले भी मैं काम कर रहा था, पर दीक्षा के बाद अमूल परिवर्तन मेरे अंदर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हर एक बेरोजगार तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, आपका मित्र, मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।